हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी हिंदी और इंग्लिश की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 12 बोर्ड के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम टॉप 10 लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों को देखने वाले हैं विद वाक्य प्रयोग। ठीक है, आपका लोकोक्तियाँ और मुहावरे आते हैं 2 से 3, और जिसमें एक जो मुहावरा लोकोक्ति होती है वो 2 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का, यानी कि 1+1 है ना। कितने का होता है? 1+1। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1 नंबर का तो आपको अर्थ हो गया और 1 नंबर का वाक्य प्रयोग। यानी कि जो मुहावरा और लोकोक्ति दी जाएगी उसका 1 नंबर तो आपको वाक्य प्रयोग में जाएगा और 1 नंबर आपको अर्थ में मिलेगा। तो ऐसे करके आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आइए आज टॉप 10 हम मुहावरे और लोकोक्ति देखने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं, है ना। जो है 2023 में, 22 में और उससे लेके पहले जितने साल हैं सब में मोस्ट ऑफ आए हैं। ये मैंने कॉमन 10 छाटे हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में हम 10 इनको करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, आँखों का तारा होना। क्या है? आँखों का तारा होना। इसका मतलब क्या हो गया? बहुत प्रिय होना। भाई कोई चीज़ तुम्हारे आँखों का, बोलते हैं ना, माँ बोलती है भाई ये तो मेरे आँखों का तारा है, मेरा बेटा तो मेरी आँखों का तारा है। तो यानी कि वो बहुत प्रिय होना, बहुत प्यारा है। अब इसका ये तो 1 नंबर यहाँ मिल गया। अब वाक्य प्रयोग करोगे तो रेखा ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम तो मेरी आँखों का तारा हो, तुम्हें अपने से दूर कैसे जाने दूँ। तो देखा, जो रेखा है वो एक माँ है और उसने अपने बेटे से क्या कहा कि बेटा तुम तो मेरी आँखों का तारा हो, मतलब तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम्हें अपने से दूर कैसे जाने दूँ। बस इतना करना है, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। देखा कितना ईजी है। नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी होना। क्या है? अंधे की लकड़ी होना। अब एक चीज़ सोचो, अंधे की लकड़ी करती क्या है? अंधे की जो लकड़ी होती है वो उसका सहारा होती है और कोई सहारा नहीं होता। अंधे की जो लकड़ी होती है वही सहारा होती है। तो अंधे की लकड़ी होना, इसका मतलब एकमात्र सहारा होना, है ना। सिर्फ ओनली सहारा, है ना, एकमात्र सहारा। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? श्रवण कुमार, सबने सुना होगा श्रवण कुमार के बारे में, है ना। राजा दशरथ ने जिनको तीर मार दिया था, तो श्रवण कुमार के वध की सूचना पाते ही और उनकी मृत्यु की सूचना पाते ही उसके माता पिता विलक विलक कर रोने लगे। विलक विलक मतलब बहुत बुरी तरीके से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। उनके लिए तो वह अंधे की लकड़ी था, एकमात्र सहारा था। श्रवण कुमार भाई पुत्रों में सबसे ऊपर माना जाता है कि हाँ भाई वो अपने माता पिता को बहुत अच्छे से सेवा करता था उनकी, तो वो एकमात्र उनका सहारा था, तो अंधे की लकड़ी था। ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब हो गया स्वार्थ सिद्ध करना। मतलब बेसिकली अपना उल्लू सीधा करना, आपको अपना काम निकलवाना है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दूसरा जाए भाड़ में। तो अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। अब वाक्य प्रयोग, आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है। भाई आपने देखा क्या? आपने मतलब आप फेस करा हो अपनी लाइफ में कि आप देखा होगा मित्र जो होते हैं वो भी पलट जाते हैं, है ना। आपकी बात आप उनको सीक्रेट बताते हो तो कभी कभी क्या होता है कि वो भी सीक्रेट उगल देते हैं सबके सामने। तो आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है। सब अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं, सब अपना स्वार्थ निकालने की, मतलब भाई कॉपी चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल चाहिए या कुछ भी चाहिए तो भाई थोड़ा स्वार्थ निकाल लेंगे, अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, प्यार से बोल लेंगे, बस बात खत्म। तो ठीक है, ये हो गया वाक्य प्रयोग। भाई बुरा मत लेना कोई, है ना, दिल पे मत लेना। फिर आता है ईद का चांद होना। अब ईद का चांद होना, भाई ईद का चांद रोज़ थोड़ा निकलता है। सोचो, ईद का चांद जो होता है वो कभी कभी निकलता है, तो बहुत दिन बाद दिखाई देना। बहुत दिन बाद दिखाई देना। तो वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? कहो मित्र अब तक कहाँ रहे, तुम तो ईद का चांद हो गए। तो अपने मित्र से कोई पूछ रहा है कि अब तक कहाँ रहे भाई, तुम तो ईद का चांद हो गए, मतलब बहुत दिन बाद दिखाई दिए हो। ठीक है, ये हो गया। अब आता है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना। थोड़े में बहुत अधिक। थोड़े में बहुत अधिक, है ना। मतलब आपको जो गागर है ना, गागर मतलब क्या होता है? मटकी, और मटकी में सागर भरना ऐसे पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन एक बात बना दी गई है कि थोड़े में आपको बहुत अधिक मिल जाएगा। ठीक है। वाक्य प्रयोग, बिहारी लाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। मतलब दोहे तो सिर्फ 2 लाइन के होते हैं, है ना, लेकिन उसकी जो बात होती है वो बहुत बड़ी होती है ना। तो इसलिए बिहारी लाल ने अपने दोहों में क्या भर दिया है? गागर में सागर भर दिया है। आई मेरी बात समझ में? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुंह फुलाना। अब मुंह फुलाना, भाई कोई आप देखो बच्चे मुंह फुला लेते हैं, है ना। तो मुंह फुलाने का मतलब क्या हो गया? वो असंतुष्ट हो गया, है ना, वो गुस्सा सा हो गया, असंतुष्ट हो गया। तो वाक्य प्रयोग क्या हो गया? छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना उचित है। भाई छोटी छोटी बातों पर मुंह जो फुला लेते हैं ना, मतलब बोल दिया गया कि हाँ भाई छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना उचित है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा वाक्य प्रयोग। अब आता है उल्टी गंगा बहाना। ठीक है, क्या? उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाने का मतलब ये हो गया कि सब तो भाई सीधे सीधे हाथ पे चल रहे हैं और तुम उल्टे हाथ पे चल रही हो, है ना। यानी कि परंपरा से हटकर कार्य करना। हमें देखो, जब हम
आपने देखा होगा जब रोड क्रॉस करते हैं तो पहले हम दाएं देखते हैं, फिर बाएं देखते हैं, फिर दोबारा से दाएं देखते हैं, ऐसे करके चलते हैं नहीं चलते हैं। तो ये परंपरा है ना, मतलब परंपरा मतलब एक रूल है। तो परंपरा से हटकर कार्य करना। अब वाक्य प्रयोग क्या हो गया कि चाचा के ऊपर हुक्म चलाकर क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो। भाई चाचा तुमसे बड़े हैं और बड़ों के ऊपर हुक्म थोड़ा ना चलाओगे, तो तुम उल्टी गंगा ही तो बहा रहे हो गया बस। उसके बाद है गूलर का फूल होना। तो देखो गूलर का फूल जो होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, तो अति दुर्लभ होना। अति दुर्लभ होना का मतलब बहुत मुश्किल से, है ना। तो वाक्य प्रयोग क्या हो गया, गूलर के वर्ष के समान, गूलर के वर्ष के समान तुम एक वर्ष तक दिखाई नहीं दिए। यहाँ वर्ष नहीं आएगा, यहाँ आएगा फूल। गूलर के फूल के समान तुम एक वर्ष तक दिखाई नहीं दिए। बहुत सिंपल। अब आता है काला अक्षर भैंस बराबर। तो क्या हो गया, बिल्कुल अनपढ़, यानी कि काला अक्षर भैंस बराबर, उसके कुछ समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ समझ में नहीं आने वाला। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, संगीत के विषय में मेरी स्थिति काला अक्षर भैंस बराबर है। संगीत के विषय में जो मेरी स्थिति है ना वो काला अक्षर भैंस बराबर है। नेक्स्ट है पानी पानी होना। अब पानी पानी होने का मतलब क्या हो गया, शर्मिंदा होना, कि वो क्या हो रहा है, शर्मिंदा हो रहा है उस बात से, किसी बात से। तो वाक्य प्रयोग रमेश हाई स्कूल में फेल होने से, क्या फेल होने पर पानी पानी हो गया। भाई वो फेल हो गया और वो पानी पानी यानी कि शर्मिंदा हो गया। तो आई होप आपको ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनके वाक्य प्रयोग अर्थ समझ में आए हो, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी हिंदी की और इंग्लिश की तैयारी के लिए और फिजिक्स मैथ्स की तैयारी के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।